दोस्ती का आखिरी इम्तिहान। रवि और अमन बचपन से ही अलग न होने वाले दोस्त थे। खेल कूद हो या शरारत, दोनों हमेशा साथ रहते। गांव में सब कहते थे रवि और अमन एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं। लेकिन गांव के लोग अक्सर एक जगह के बारे में चेतावनी देते थे, पुराना कुआं। कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक औरत अपने बच्चों के साथ डूब मरी थी। उस कुएं से रोने और हंसने की अजीब आवाजें आती थीं। गांव वालों ने बच्चों को सख्ती से मना किया था कि कभी वहां मत जाना, मगर दोस्ती का घमंड और हिम्मत दिखाने का नशा इंसान से गलतियां करवा ही देता है। शर्त की शुरुआत एक रात दोनों दोस्त चौपाल पर बैठे थे। अमावस थी, आसमान पर एक भी तारा नहीं, चारों तरफ सन्नाटा। अमन बोला, चलो शर्त लगाते हैं, जो कुएं तक जाएगा वही असली शेर कहलाएगा। रवि ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। ठीक है, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तू भी चलेगा। दोनों टॉर्च और माचिस लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में बढ़ते गए, हवा और ठंडी होती गई। टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। अचानक कहीं से बिल्ली जैसी चीख सुनाई दी। अमन डरकर बोला, ये कैसी आवाज थी? रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कहीं से जानवर निकला होगा, चलते रहो। लेकिन दोनों के दिल धड़क रहे थे। कुएं के पास आखिरकार वे उस पुराने कुएं तक पहुंच गए। उसका किनारा टूटा हुआ था और आसपास जंगली घास उगी थी। अंदर झांका तो गहरी काली परछाई दिखाई दी। अचानक कुएं से धीमी फुसफुसाहट आई, रवि, अमन, नीचे आओ, मैं इंतजार कर रही हूं। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अमन कांपते हुए बोला, तूने सुना? रवि के गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। पहला हमला। अचानक कुएं का पानी हिलने लगा। उसमें से खून जैसे लाल बुलबुले उठे और एक औरत का चेहरा ऊपर आया। उसकी आंखें सफेद थीं और बाल पानी में तैर रहे थे। उसने कराहते हुए कहा, तुम दोनों दोस्त हो ना? अब हमेशा मेरे साथ रहो। तभी कुएं से काले हाथ निकलकर अमन की टांग पकड़ने लगे। अमन चीखने लगा, रवि, मुझे बचा ले। रवि ने उसका हाथ पकड़ा। अमन की वापसी, रवि जमीन पर गिर पड़ा और रोते रोते भागने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, रुक, तू मेरा दोस्त है ना? मुझे अकेला छोड़कर मत जा। रवि ने पलटकर देखा तो अमन कुएं के पास खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खोखली थीं, चेहरे पर मरे हुए की मुस्कान थी। वो धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ा और बोला, तू तो कहता था हम कभी अलग नहीं होंगे, अब चल मेरे साथ। रवि चीखते हुए जंगल की तरफ भागा, लेकिन हर रास्ता उसे वापस कुएं पर ले आता। अगली सुबह गांव वाले जब जंगल गए तो उन्हें कुएं के किनारे सिर्फ रवि का जूता और चारों ओर खून के धब्बे मिले। उस दिन के बाद से रात में अक्सर गांव के लोग सुनते हैं कि कुएं से दो आवाजें आती हैं, कभी रवि की, कभी अमन की। हम हमेशा दोस्त हैं, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। और जो भी दोस्ती की कसम खाकर उस कुएं के पास जाता है, वो कभी वापस नहीं लौटता। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो बनता है।